नमस्कार दोस्तों, लर्न अभी में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था और बौद्ध धर्म के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे, जिन्हें आप आदिनाथ नाम से भी जानते हैं। ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। दोस्तों दो क्वेश्चन इसमें जरूर बन सकते हैं। एक पहले तीर्थंकर को पूछा जा सकता है, जो कि आपके ऋषभ देव या आदित्यनाथ जी थे, आदिनाथ जी, या फिर जो इनके सबसे जिन्हें 24वें तीर्थंकर बोला जाता है, महावीर स्वामी जी, जो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे, उनको पूछा जा सकता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा, स्वामी महावीर स्वामी और जो आपके पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, इनका नाम जरूर पूछा जा सकता है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर, जो कि वैशाली के निकट था, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था या जन्म स्थान कहाँ हुआ था और कब हुआ था, किस ईसा पूर्व में हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। ठीक है। इनकी माता त्रिशला, माता का नाम ध्यान रखिएगा, त्रिशला, वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ यात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। पिता जो थे सिद्धार्थ नाम था, माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है। और जो पिताजी थे वो यात्रक क्षत्रियों के जो संघ था उनके प्रधान थे। 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने अपने शरीर त्याग दिया था। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे बोला जाए कि शरीर का त्याग कहाँ इन्होंने किया था, तो 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने शरीर त्यागा था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। पूर्ण ज्ञान का मतलब अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म में क्या यूज होता है, तो कैवल्य बोला जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य जिसे आप पूर्ण ज्ञान बोलते हैं, प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात ये केवलिन कह रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पूर्ण ज्ञान किसे बोलते हैं, हम कैवल्य को बोलते हैं। इनको ज्ञान मिला कहाँ था? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो उन्होंने साधना की थी, तो जृंभिक ग्राम के समीप एक ऋजुपालिका नदी थी। ऋजुपालिका नदी के समीप एक वृक्ष था, जिसे उस वृक्ष के नीचे जो साल वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इसके बाद ही ये क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। पहला क्या है? सम्यक दर्शन। दूसरा क्या है? सम्यक चरित्र। तीसरा सम्यक ज्ञान। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दर्शन, चरित्र और ज्ञान, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, इन तीनों को बोला गया है 3 साधन। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। तो 3 रत्न आपसे पूछे जाएं, क्या बोला जाएगा? दर्शन, चरित्र और ज्ञान, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है। जैन धर्म में पंच महावत यानी अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। तो पंच महावत कहा जाए अगर, तो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह, इन्हें ही पंच महावत कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में
प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया? क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों, प्रथम जैन समिति जो गठित की गई या जो आयोजित की गई वो किसके समकालीन थी, किस राजा के शासन में की गई? तो अब ये चीज ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन धर्म की जैन संगीति आयोजित की गई। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आवास बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हो सकता है पूछ ले। इसके अलावा यहाँ पर शैव भागवत धर्म के बारे में भी बताया गया है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग दर्शाता है। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर किसे बोला गया? अर्धनारीश्वर आप जानते हैं कृष्ण जो शिव जी थे उनमें आधा स्वरूप देवी जी का था और आधा स्वरूप शिव जी का था, उन्हीं को अर्धनारीश्वर बोला गया है। शिव की कल्पना की गई जो पुरुष और प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति की योग दर्शाता है, आधा देव और आधी शक्ति। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग, ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग और परवर्ती युग में विशेष रूप से बनाई गईं। पुराणों के अनुसार पशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलीश नामक ब्रह्मचारी ने की थी। ठीक है दोस्तों, पुराणों के अनुसार पशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलीश नामक ब्राह्मण ने की थी, ये ध्यान रखिएगा। लकुलीश को शिव का अवतार मानते हैं। कापालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय था। शैव धर्म में कापालिक जो था वो दूसरा शैव धर्म का प्रमुख कहा जाता है। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। ठीक है, श्रीशैल नामक स्थान इनका प्रमुख केंद्र था। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त आलवार और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नैनार कहलाए। विष्णु जी की जो करते थे वो विष्णु भक्त आलवार और शिव भक्त को शिव भक्त नैनार कहलाते हैं। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। जो गुप्त शासक थे वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्टिवंशी कृष्ण थे। ये तो हम जानते हैं, जो भागवत कथा होती है वो कृष्ण जी से ही संबंधित है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णिवंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण भी कहा गया। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। यानी कि छांदोग्य उपनिषद है उसमें देवकी का पुत्र का नाम से वर्णन हुआ है और घोर अंगिरास का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के भाई बलराम को हलधर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका जो जैसे कृष्ण जी बांसुरी और विष्णु जी चक्र धरते थे, वैसे ही इनका जो अस्त्र था वो हल था। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। तो दोस्तों हम अभी ये पढ़ चुके हैं जैन धर्म के बारे में, हम लोग थोड़े से इसके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जिससे आपको आगे कभी कोई क्वेश्चंस आए तो उसमें दिक्कत ना हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैन धर्म के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तीर्थंकर पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। दोस्तों यहाँ पर 4 दिए गए हैं,
अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और कृष्ण प्रभु। दोस्तों इनके जो काल अनुसार लगाए जाएंगे तो सबसे पहले अभिनंदन, ठीक है, फिर उसके बाद अभिनंदन के बाद आपके पद्म प्रभु, फिर उसके बाद आपका विमलनाथ है, फिर आगे मुनि सुब्रत नाथ। ये आपको दे रखा है। जो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं तो उसमें सबसे पहले जो थे वो ऋषभनाथ जी थे, फिर अजीतनाथ जी, फिर उसके बाद संभवनाथ जी, फिर अभिनंदन, फिर सुमितनाथ, फिर पद्मप्रभ, उसके बाद सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, इसके बाद शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुव्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी जिन्हें बोलते हैं, पार्श्वनाथ, और लास्ट थे इनके महावीर स्वामी जो सबसे ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन ज्यादातर ऋषभ और महावीर स्वामी से जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे हमें 2 सूची दे रखी है दोस्तों। श्रावस्ती, उसके आगे लिखा है ऋषभनाथ, काकंदी, उसके सामने लिखा है पद्म प्रभु, अयोध्या के सामने सुधानाथ, और पामोसा का आगे संभवनाथ। दोस्तों अगर हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन करें, हमें मान लीजिए नहीं भी इसके ऑप्शन पता है, तो इसमें हम थोड़ा सा ये जान सकते हैं कि जो ऋषभनाथ जी थे वो अयोध्या से बिलीव थे। ठीक है, तो अगर हम इसमें इस तरीके से ध्यान दें अयोध्या से ऋषभनाथ जी, ठीक, और श्रावस्ती के संभवनाथ जी थे। ठीक, तो अगर इन 2 को हमें मिल गया तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी सही है। इससे हम अगर देखें तो बी में सुधानाथ और पमोसा यानी कि पद्मनाथ, पद्म प्रभु। ठीक है दोस्तों, तरीके से सुमेल हम इनको कर सकते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? दोस्तों अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि उस नदी का नाम क्या था। इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या की थी जहां पर पूर्ण ज्ञान का प्राप्त हुआ था। ठीक है, और पूर्ण ज्ञान को ही हम लोग कैवल्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जो ऋजुपालिका नाम की नदी थी और जो साल वृक्ष था उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात ये केवलिन कहलाए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? तो दोस्तों ये है कौशाम्बी। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ये थोड़ा सा व्याख्यान दिया गया है। कौशाम्बी नगर जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिए थे। इसके अलावा उन्होंने कई लोगों को अपना शिष्य बनाया था। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषिता राम विहार था जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषी ने कराया था। कौशाम्बी में जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल प्रभात सगिरी जो कि 6वें तीर्थंकर थे पद्म प्रभु से संबंधित है। अब आइए नैनार। नैनार कौन थे? नैनार शैव थे। पूर्व मध्य काल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार, ये शैव धर्म अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो उसमें पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में बहुत हुआ था। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लेकर लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की भूमिका बहुत रही है। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले जो थे विष्णु भक्त आलवार, अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, संत कहलाए थे। जो विष्णु जी की उपासना करते थे उन्हें हम कहते थे विष्णु भक्त आलवार, और जो शिव जी की उपासना करते थे उन्हें हम कहते थे शिव भक्त नैनार। इन्हीं दोनों से सबसे ज्यादा जो ये शैव और भागवत धर्म था सबसे ज्यादा प्रचलित था।
इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया, जाति तथा प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। इसमें सब समान थे, कोई बहुत ज्यादा इसमें जाति प्रथा कुप्रथा का इतना व्यभिचार नहीं था। नैनार कौन थे? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। नैनार शैव धर्मानुयायी को, यानी जो शिव धर्म को मानते थे उन्हें मानते थे। ठीक है, आगे। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी होती है? 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति के 9 रूप को मान्यता दी गई है। वेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? दोस्तों ये तक्षशिला का निवासी था। जो हेलियोडोरस था, कहाँ का निवासी जो उन्होंने पूछा वेसनगर अभिलेख, वो तक्षशिला। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुण स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल कीट्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता भी कहा गया है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? दोस्तों आप पढ़ चुके हैं कि ऐसा कौन सा जो विष्णु जी का अवतार है जिन्होंने पृथ्वी को सागर से अवतरित किया था। तो दोस्तों वो वाराह अवतार था। ठीक है, भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था। उसके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? दोस्तों भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ये रथ यात्रा निकलती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। ये पूछा जा सकता है प्रतिवर्ष किस माह में? तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है? दोस्तों ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिससे हमें पता चलता है राजा नंद के बारे में। कलिंग के वेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत उसका हाथी गुम्फा अभिलेख नंद वंशीय शासक पद्म नंद द्वारा कलिंग में मोहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया। अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला तथा प्रथम अभिलेख साक्ष्य है। इस अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख है। साथ ही इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों का चोल चेर और पांड्यों को पराजित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, मगध का कौन सा सम्राट अप्रोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। महापद्मनंद किसके नाम से जाना जाता है? अप्रोप परशुराम। मगध का शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का शासन स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंदन अथवा उग्रसेन, जिसे आप उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्ष त्रांतक और अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, फिर इसमें आते हैं। हम लोगों ने जैन धर्म और शैव धर्म के बारे में पढ़ लिया है, विष्णु धर्म और शैव धर्म के बारे में। उससे आगे हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस अटेंड करेंगे दोस्तों।
ये हम लोग पढ़ चुके थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा क्या थी। तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ये दोस्तों 16 महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर बार कुछ ना कुछ आता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये 16 महाजनपद थे। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की जो सूची है वो प्राप्त होती है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। ये पूछा जा सकता है दोस्तों क्वेश्चन में कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के क्या बोलते थे, तो उन्हें पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के बोलते थे, जो चांदी के बने होते थे। ठीक है। फिर प्रसेनजित कौशल का एवं अजात शत्रु मगध का शासक था। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रसेनजित कौशल का और अजात शत्रु मगध का शासक था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ सकते कि मत्स्य महाजनपद कहाँ था, तो ये राजस्थान के जयपुर में था। इसकी राजधानी कौन थी? विराटनगर थी। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित पाटलीग्राम में अजात शत्रु द्वारा दुर्ग का निर्माण कराया गया। बाद में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी जो राजगृह थी उससे उसने पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। मौर्यों के समय पाटलिपुत्र बौद्धों का एक बड़ा केंद्र बन गया था। जब मौर्यों का शासन काल था तब पाटलिपुत्र बौद्धों का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जहां सबसे ज्यादा बौद्ध आकर रुकते थे और अपनी उपासना करते थे। उदयवासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व का था। ये ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य की जो महत्ता का विस्तार किसने किया था, उसका संस्थापक का नाम बिंबिसार था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार का संबंधित था। ये पूछा जा सकता है, गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य था वो किस शासक के दरबार का की शोभा था। ठीक है, तो वो बिंबिसार के दरबार की शोभा से संबंधित थे। और ये भी पूछा जा सकता है बिंबिसार के किसके समकालीन थे गौतम बुद्ध, तो ये बिंबिसार के समकालीन थे। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग्ग, अलकल्प के बुली, केसपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और पिप्पलिवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये इस तरीके से नाम है, ये प्रमाण हैं गणराज्यों के जो मिलते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। उत्तरी पांचाल की राजधानी अचित्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ये पूछा जा सकता है उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन थी, तो आप बता देंगे कि आहिचित्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी।
आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती भागों में छेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी कौन सी थी? इसका नाम है सोथितवती। मगध में नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धननंद की हत्या कर नंद वंश का अंत किया गया था। इसके बाद आपका यूनानी आक्रमण हुआ था। तो यूनानी आक्रमण भी हम लोग थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय अभियान के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में वापस पाटल से यूनान को प्रस्थान किया। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। ऐसा बोलते हैं कि सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित कर दिया था। अब इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी है, सच्चाई क्या है ये चीज़ें अभी नहीं पता है, लेकिन कुछ पुरानी दस्तावेजों में ऐसा भी कहा गया है कि पोरस ने सिकंदर को हरा दिया था बहुत बुरी तरीके से, तभी वो यहाँ से भाग गया था। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई जो सच्चाई है वो नहीं पता चल पाई है। इसके बाद सिकंदर के जब प्रभावित होकर उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए थे। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का पर नंद वंश का शासन था। जब सिकंदर ने हमला किया था तो उस समय नंद वंश का राज्य था। इसी के जस्ट बाद नंद वंश के जो सम्राट थे उनकी हत्या की गई और उसके बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य राजवंश 321 से 184 ईसा पूर्व था तक सीमित था। 321 से 184 ईसा पूर्व मौर्य राजवंश की स्थापना जो की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। मुद्रा राक्षस एक किताब है जिसमें चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया है। जस्टिन ने सैंड्रोक्रोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं, द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये सिद्धांतों से रिलेटेड, जो शासन के सिद्धांत होते हैं उससे संबंधित पुस्तक है। इसमें राज के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल यानी कि पुष्पगुप्त द्वारा सिंचाई के बाग के निर्माण का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही धम्म का प्रतिपादन किया था। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानामप्रिय और देवानामप्रियदसी कहा गया है। इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में
पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई है। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारियों जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों यानी कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण मूलतः अशोक ने ही कराया था। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्रह्म लिपि में लिखे गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लिपि जरूर पूछता है तो आपको ध्यान रहेगा। केवल 2 अभिलेखों जो कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि जो है ब्राह्मी ना होकर वो खरोष्टी लिपि है। शर-ए-कुना यानी शर-ए-कुना अभिलेख द्विभाषी यानी ग्रीक अरामैक है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो खरोष्टी लिपि है प्राचीन भारत की वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। किससे मिलते हैं? 13वें शिलालेख से। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद 261 वर्ष पूर्व घटित हुई। अशोक के वृहद शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि और निषेध का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, ये जो शिलालेखों की वर्णन किया गया, जैसे 12 जो शिलालेख 12 है उसमें सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की कामना की गई। जो प्रथम शिलालेख था उसमें पशु बलि निषेध का वर्णन किया गया है। धार्मिक आधार पर भूमि दान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। कुल 6 समितियां थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगस्थनीज ने उस समय जब वो था भारतीय समाज को उसने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था शुल्काध्यक्ष। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था तथा आकराध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। दोस्तों, ये चीज कभी कभी पूछ ली जाती है कि जैसे सीता अध्यक्ष क्या होता था, वो कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। अग्रोनोमोई क्या था? वो जिले अधिकारी होते हैं उनको बोला जाता था। जो शुल्काध्यक्ष था, नाम से ही समझ में आ रहा है, शुल्क जो व्यापार और व्यवसाय में शुल्क होता था वो वसूल करता था। और अकराध्यक्ष ये होता था खानों का नियंत्रण करता था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का जो कार्य था वो समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। यानी कि जो राजस्व एकत्र करता था वो कौन था? समाहर्ता। समाहर्ता क्या हुआ? आज का डीएम जिसे आप बोल सकते हो। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। भारत आए यात्रियों का कालक्रम है, ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ लेते। तो सबसे पहले मेगस्थनीज आया, फिर फायान आया, फिर वेंगसांग आया, फिर जब ये तीनों आ गए इसके बाद एंट्री हुई इत्सिंगा की। ठीक, तो पहले था मेगस्थनीज, फिर फायान, फिर वेंगसांग, फिर इत्सिंगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। छठी शती के ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैज्ञ जीवक किसके दरबार से संबंधित था? दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो कौन है? बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को
अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा करने के लिए भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश का था, जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ओके ओके दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग चंपा, कौशल, अहिच्छत्र, वत्स, कौशाम्बी या मत्स्य विराटनगर। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल अहिच्छत्र, ठीक है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों ये अंगराज की राजधानी थी। बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेल है? सही करिए। कंबोज, राजपुर, अश्मक, पोतन, सूरसेन, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए थे, तो सूरसेन, कौशाम्बी। ठीक है दोस्तों, कंबोज, राजपुर, अश्मक, खोतन, सूरसेन, मथुरा, कौशल का साकेत या श्रावस्ती। ठीक है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो दोस्तों ये 8 महाजनपद थे जो स्थित थे उस वक्त। कहां पर? उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो वो थे हमारे 8। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान ये 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इनके नाम इस प्रकार हैं: कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल। दोस्तों आज हम अपना जो ये एपिसोड है यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए यूं।